नमस्कार सविता जी। नमस्कार सौरभ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर से मिलकर। बहुत खुशी हो रही है कि आज फिर हम एक नई हीलिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे फिर से एक चांस देने के लिए। थैंक यू सौरभ। मेरा सवाल आज बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में है, जो कि हमारी शक्ति से जुड़ी हुई टेक्निक है, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ। हुमकारा विद हलीम के बारे में मैं आज आपसे जानूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें कि हुमकारा विद हलीम क्या होती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसको यूज़ करके हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। सौरभ, हुमकारा विद हलीम एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है जो एस.के. सैनी जी ने बनाया था जी। जिसमें हुमकारा एंड हलीम दो सिंबल एंड दो शब्द का यूज़ किया जाता है। ओके। जिसमें हुमकारा है एंड हलीम है। हुमकारा और हलीम से जुड़े बहुत सारे मिथ भी हैं लोगों के अंदर कि ये माँ बगलामुखी का और काली माँ का हीलिंग टेक्निक है कि नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं। अगर हम एस.के. सैनी जी की बात करें तो एस.के. सैनी जी ने माँ काली माँ बगलामुखी मंत्र इसमें नहीं दिया था, लेकिन बाद में जो और गुरु थे एस.के. सैनी जी के जाने के बाद, जिन्होंने हुमकारा विद हलीम पर काम किया, उन्होंने दो मंत्राज इसमें ऐड कर दिए, हुम एंड लीम, जो कि माँ काली एंड माँ बगलामुखी का मंत्र है। और हुमकारा एंड हलीम जो है वो सिंबल्स के नाम हैं, और उनके साथ जब इन मंत्र को भी हम चैंट करते हैं तो हमारे बहुत सारे मतलब इसके पावर बढ़ जाती है एंड हीलिंग का रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए हुमकारा विद हलीम को आप कह सकते हैं कि माँ बगलामुखी माँ काली का है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, तो वो भी सही है, दोनों ही सही है। और हुमकारा विद हलीम जिस तरह से लामा फेरा को एस.के. सैनी जी ने बनाया था, उसी तरह से हुमकारा विद हलीम हीलिंग टेक्निक को भी एस.के. सैनी जी ने ही बनाया था और इसको डेवलप किया। और इस हीलिंग टेक्निक के थ्रू आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। जी। ओके। तो बेसिकली ये माता काली और माता बगलामुखी देवी की शक्ति का ही एक तरह से कॉम्बो टाइप में बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही माताओं की शक्तियों को इसमें यूज़ किया जाता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके द्वारा हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं हमारे जीवन में। इस हीलिंग को करने से हमें क्या किस तरह के अनुभव होते हैं इस हीलिंग को करने से। सौरभ, ये हीलिंग टेक्निक हमारे एनर्जी सेंटर्स पर काम तो करता ही है, लेकिन इस हीलिंग टेक्निक के कुछ बहुत ही डिफरेंट फ़ायदे भी हैं। जैसे कि रेकी की अगर हम बात करें या दूसरी हीलिंग टेक्निक की बात करें, तो उसमें हम अपने 7 चक्रों पे काम करते हैं। जी। वैसे तो 114 चक्र होते हैं, लेकिन 7 जो हमारे मेजर चक्र होते हैं उन पर ही हम सारी हीलिंग्स को करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। इन 7 चक्रों के अलावा भी हमारे कुछ चक्र होते हैं जो हिडन होते हैं, और वो कनेक्टेड होते हैं ब्रह्म नाड़ी से। हमारी बॉडी के अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ियाँ आपस में जहाँ भी एक दूसरे से जुड़ती हैं, मिलती हैं आपस में, जहाँ यूनाइट होती हैं, वहाँ पे एक चक्र बनता है। जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर 3 नाड़ियाँ मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी जहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, मर्ज होती हैं, वहाँ पे एक चक्र बनता है। तो रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक हमारे 7 चक्र होते हैं, और बाकी हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग छोटे बड़े चक्रास होते हैं जो हमारी और नाड़ियों के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हुमकारा विद हलीम जो हीलिंग मोडालिटी है, उस हीलिंग से हम उस हिडन चक्रा को, उस हिडन नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिस नाड़ी को कहा जाता है ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी का जो स्थान होता है वो होता है हमारे 3rd आई से लेकर क्राउन तक। हमारे 3rd आई एंड क्राउन के बीच में एक नाड़ी होती है जिसको ब्रह्म नाड़ी कनेक्ट करती है। इसी नाड़ी पर 2 गुरु चक्रास होते हैं, इनको त्रिकुटी एंड भ्रुकुटी कहा जाता है। ये हमारी जो हेयर लाइन होती है वहाँ पर ये त्रिकुटी एंड भ्रुकुटी होती है हमारे 3rd आई एंड क्राउन के बीच में। इन्हें गुरु चक्रास भी कहा जाता है। गुरु चक्र इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे माइंड, हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, और जब ये एक्टिवेट होती हैं
तो हमारे अंदर मल्टीपल पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे माइंड के जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो एक हार्डवेयर होता है। इस हार्डवेयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मिड ब्रेन जो बीच में होता है, एक होता है लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो कि हमारे लॉजिकल माइंड और हमारे क्रिएटिव माइंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये 3 हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हो जाते हैं। और ब्रेन हमारा सिर्फ हार्डवेयर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा सॉफ्टवेयर जिस तरह से प्रोग्राम होगा उसी तरीके से वो आउटपुट भी देगा, रिजल्ट भी देगा। जिस तरह से एक कंप्यूटर जिस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग होती है उसी तरह से वो रिजल्ट देता है, उसी तरह से हमारा माइंड भी होता है। माइंड के भी 3 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, जिसमें सबकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबकॉन्शियस माइंड की जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं, क्योंकि वो एक जीनी की तरह से होता है और जीनी कभी भी क्वेश्चन नहीं करता, वो देता है जिसकी आप डिमांड करते हो। यानी कॉन्शियस माइंड से जो आप सबकॉन्शियस माइंड को देते हो वही आपकी लाइफ में आता है। अब सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने में एंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक प्रॉपर बैलेंस बनाने में ओंकारा विद हलीम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी ब्रेन की पावर को एक्सपेंड करता है, हमारी मेमोरी को एक्सपेंड करता है, हमारी सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करता है, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और जब आपके ये जो ऊपर के 4 चक्र हैं जैसे कि थर्ड आई, त्रिकुटी एंड भ्रुकुटी एंड क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है इस हीलिंग के बाद, तो आप बहुत आसानी से हमारे जो क्राउन चक्र के ऊपर एक चक्र होता है जिसको सोल स्टार चक्र कहा जाता है, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चक्र होता है। हर इंसान के क्राउन के ऊपर एक सोल स्टार चक्र होता है जो कि डिवाइन गाइडेंस और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। जब आपके ये 4 चक्र एक्टिव होते हैं तो वो चक्र भी एक्टिव होता है, उसके साथ कनेक्शन एक बिल्ड हो जाता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट हो जाती है, आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, आप इंट्यूटिव गाइडेंस आपको आना शुरू हो जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं ओंकारा विद हलीम के, जो कि किसी और हीलिंग मोडालिटी में इन 2 चक्र जो मैंने बताया, इनको ब्रह्मनाड़ी बताया, उसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस नहीं होता है जो इसमें होता है। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। तो अगला मेरा क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड है कि इस हीलिंग के और क्या क्या फ़ायदे हम लोग ले सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान क्या क्या फ़ायदे ले सकता है, डिज़ायर को पूरा करने से लेकर स्पिरिचुअल जो जर्नी हो उस तक में क्या बेनिफिट मिलता है? जी देखिए, कोई भी डिज़ायर हमारी फीलिंग के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा है लेकिन उसको पाने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ही गलत हो रखी है, जी। आपकी एनर्जी ही गलत ट्रैक पर है, आपकी फ्रिक्वेंसी ही उससे मैच नहीं कर रही है, तो आप उसको पा भी नहीं सकते, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई होती है, क्लीन होती है, आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पे जाते हो, हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हो, आपकी डिज़ायर भी पूरी होनी शुरू हो जाती है। ओंकारा विद हलीम के मल्टीपल फ़ायदे हैं। इससे आप अपनी डिज़ायर पूरी कर सकते हो। किसी भी तरह का कोर्ट केस है, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन है, वो आपका फास्ट हो जाता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आपके लाइफ में आ रही है, आपके ऑरा में आ रही है, किसी के द्वारा करी हुई नेगेटिविटी आ रही है, उसको आप हटा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में अपने आप को डाल सकते हैं। किसी के साथ आप बहुत ईजिली अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस हीलिंग को करने के बाद से जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पहले क्वेश्चन में भी बताया कि इससे आपके माइंड पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो माइंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और उनको अपनी मेमोरी को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि जब आपकी ये मैंने बताया कि गुरु चक्र जो आपका एक्टिव होता है तो आपकी माइंड की पावर कई गुना बढ़ जाती है
और जहाँ तक मैनिफेस्टेशन की बात आपने कहा कि अब डिज़ायर एंड गोल्स को मैनिफेस्ट करने की बात, तो ये भी, इसमें भी एक सिंबल होता है। इस सिंबल के थ्रू हम कुछ हीलिंग्स को करते हैं, इससे डिज़ायर एंड गोल्स को अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है उस डिज़ायर एंड गोल को अचीव करने में, तो उस हर तरह की नेगेटिविटी और उस प्रॉब्लम को भी हम कट कर सकते हैं इस हीलिंग के थ्रू। ओके, क्या इस हीलिंग को करने की कोई विशेष प्रक्रिया होती है, कोई विशेष तरह का मंत्र जाप करना होता है या कोई अनुष्ठान टाइप जैसे करना होता है, यह कैसे होती है हीलिंग? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें कोई अनुष्ठान करना होता है। बहुत सिंपल हीलिंग टेक्निक है जिसको सिर्फ शुरू में 11 दिन फॉलो करना होता है। Okay. शुरू का 11 डेज आपके लिए कंपल्सरी होता है कि विदाउट ब्रेक आप ये हीलिंग करें। उसमें सिंबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये हीलिंग हो जाता है। और उसके बाद 11 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 11 डेज़ के बाद आप इस हीलिंग को बहुत ही शॉर्ट टाइम में भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपने हीलिंग नहीं किया, तो जस्ट विजुलाइज करके भी अपने थर्ड आई पर सिंबल्स को आप इस हीलिंग को कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में इस हीलिंग को कर सकते हैं। 10 मिनट्स के अंदर भी आपको वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो कि आपको हाफ एन आवर या 42 मिनट्स हीलिंग करने में होता है। एक थोड़ा सा डिफरेंट सा सवाल है ये, क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो बातें आप बता रहे हो सारी आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई हैं, कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो गृहस्थ इंसान होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ रह रहा है या मतलब फैमिली में इन्वॉल्व है, उसका खान पान भी उतना शायद सात्विक नहीं होता है, ड्रिंक वगैरह भी कर लेता है कभी कभी, क्या वो इन हीलिंग्स को कर सकता है? मतलब कोई इस तरह का परहेज तो नहीं कि इसके लिए कोई अलग टाइप का एक सन्यासी जीवन टाइप होना चाहिए या स्पिरिचुअल पाथ में तो आप गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी रिलेशन होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हीलिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये बहुत ही एफर्टलेस होता है। ओके। और इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको इसी तरह की लाइफ जीनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवं खाने पीने की जहाँ तक बात है तो खाना आपका जितना सात्विक रहता है आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बैलेंस रहती है। जी। अगर आप तामसिक खाना खाते हैं तो उसका असर आपकी एनर्जी पे ज़रूर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी नवरात्रि आता है या जी। कोई ऐसा फेस्टिवल होता है उसमें हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उस दिन हम पूजा करते हैं, पूजा करके अपनी एनर्जी पर ही काम कर रहे होते हैं। जी। मंत्राज की चैटिंग करते हैं, तो उस एनर्जी को लो नहीं करना होता है। इसलिए हम उस दिन या तो व्रत रहते हैं या सात्विक भोजन करते हैं। तो हीलिंग के दौरान अगर आप खाना पीना ऐसा करते हैं कि ना उसमें नॉनवेज है, अल्कोहल नहीं है, तो आपकी हीलिंग के रिजल्ट और फास्ट हो जाते हैं। ओके। अगर आप ये नहीं छोड़ सकते हैं तो भी आप इस हीलिंग को करिए। जैसे जैसे अवेकनिंग होती है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, आपके अंदर लव एंड कंपैशन आता है, बढ़ता है, आपके हार्ट चक्रास ओपन होते हैं हीलिंग के बाद, तो वैसे वैसे ये चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। वैसे वैसे हमारा जीवन सात्विक होता जाता है। जी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो हीलिंग से पहले बहुत अल्कोहलिक रहे हैं या फिर उन्होंने स्मोकिंग कर रहे होते हैं या नॉनवेज वो बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं। लेकिन हीलिंग के बाद अपने आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही वो उस एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं और उनके इस तरह के जो रिस्ट्रिक्टेड फूड होते हैं वो भी छूट जाते हैं। बहुत अच्छा। मतलब ये जो लोग इस तरह की एडिक्शन में या जो वाइसेस होती है एक तरह के, अब गुड़ कह सकता हूँ मैं, इनमें होते, तो उन्हें ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मैं तो ड्रिंक करता हूँ तो मैं ऐसे हीलिंग नहीं करूँगा। हीलिंग करते करते अपने आप ये जो बुरी चीज़ें हैं धीरे धीरे लाइफ से दूर हो जाती हैं। इस हीलिंग को करते टाइम पर या सीखते टाइम पे या किसी और को देते टाइम पर कोई सावधानी बरतने की भी ज़रूरत होती, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हीलिंग है, तो ये कुछ हमारे मतलब ब्रेन पैटर्न को या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है क्या प्रोसेस गलत होने पर? हीलिंग कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती। हीलिंग सिर्फ आपको अच्छा करने के लिए ही होती है। जी। हीलिंग का मतलब ही है, इस शब्द का मतलब ही है हील करना। ओके। जो चीज़ अनहील्ड है, जो कुछ करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करना एंड हील करना, ठीक करना। जी। ट्रीटमेंट अलग चीज़ होता है, हीलिंग अलग होता है, दोनों बहुत ही अलग है। ओके। आप किसी को अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसकी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हीलिंग का मतलब होता है डीपली काम करना, जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करना। सपोज कि आपकी बॉडी पे कहीं कट लग गया है या चोट है, तो आप
क्या करते हैं, आप उस पर ऑइंटमेंट लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, चोट लग गया या कट लग गया, तो अपने आप ही आपकी बॉडी हील करना जानती है, समय के साथ वो ठीक हो जाता है। तो समय के साथ साथ आपकी बॉडी हील करना जानती है, यानी कि हीलिंग तो आपके अंदर है ही, नेचुरली हीलिंग आपकी बॉडी करना जानती है। उसी तरीके से जब ये हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है आपके अंदर, तो ये हीलिंग बहुत स्मार्ट होती है। जब आप इसको इन्वोक करते हैं, जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं, जब आप इसको इंटेंशन के साथ सेंड करते हैं, तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। एंड जो रूट कॉज होता है, जो प्रॉब्लम होती है, वो जड़ से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा कह सकते हो कि ये लंबा टाइम लगेगा आपको जी, क्योंकि हीलिंग सिर्फ एक लेवल पर काम नहीं करती है। रूट कॉज मतलब कि जितने भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई कार्मिक इशू भी आपका आ रहा है ना किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसको भी वो ठीक कर रहा है, इसलिए टाइम लग सकता है। लेकिन वो हीलिंग जब होगी तो हर लेवल पर होगी एंड प्रॉपर होती है, ताकि आप अंदर से हील हो जाए और जो बाहर जो भी प्रॉब्लम है वो भी अपने आप हील होनी शुरू हो जाती है जब अंदर से हीलिंग होती है। क्या इस हीलिंग के द्वारा हम अपना कोई पास्ट ट्रॉमा, जैसे बचपन में बहुत सारे ट्रॉमा रहते हैं, मतलब बहुत पुराने ट्रॉमास हो जाते हैं जिनको ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, तो ऐसे ट्रॉमास को हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ओके। इवन हर एक हीलिंग में ये पावर होती है कि आपके ट्रॉमा को ठीक कर सकता है। करुणा रेकी में भी बताया जाता है कि आप ट्रॉमा को ठीक कर सकते हैं। हुंकारा विद हलीम में एक सिंबल होता है जिसके थ्रू अगर आप पास्ट के कुछ कर्माज हैं, कुछ वुंड्स हैं, कुछ इमोशनल ट्रॉमा है आपके अंदर, पास्ट लाइफ का कुछ इशू है, इस लाइफ का कुछ इशू है, चाइल्डहुड इशू है, जो कि सबकॉन्शियस में बच्चों के मन में बहुत इजीली चला जाता है, जो कुछ भी अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, और वो उनके साथ पूरी लाइफ चलता है। तो उस पैटर्न को चेंज करने में, उस ब्लॉक को हील करने में, एंड वो जो रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है कार्मिक ब्लॉकेज का, उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है कोई भी हीलिंग टेक्निक। और हुंकारा विद हलीम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिलीज़ करने में इस तरह के ट्रॉमा को, इस तरह के अनहील्ड इश्यूज़ को। वाकई में बहुत वंडरफुल हीलिंग है ये, मतलब बहुत चमत्कारिक प्रभाव है इसके। एक और क्वेश्चन है मेरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इस हीलिंग को करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मतलब हम एटलीस्ट इस लेवल का कोर्स करना है, किस लेवल का कोर्स करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हुंकारा विद हलीम करने से पहले आपको कोई भी एक हीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि हुंकारा विद हलीम तक पहुंचने से पहले आप जितना ज़्यादा अपने एनर्जी पे पहले काम कर चुके रहेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी फास्ट और एडवांस हीलिंग टेक्निक है। कम से कम आप रेकी के 2-3 लेवल करके आइए, और या फिर आप प्राणिक हीलर हो या कोई और हीलर हो तो भी आप ये हीलिंग सीख सकते हैं। ओके। क्या आपकी संस्था ये कोर्स कराती है, और इसका मतलब क्या ड्यूरेशन रहता है कोर्स का? कोर्स का ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं है। कोर्स आप नीचे व्हाट्सएप लिंक है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कोर्स का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके। और दूसरी बात ये कि कोर्स सीखने का जो टाइम होता है ये 4 to 5 डेज, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस सेशन कितने टाइम का रहता है, मतलब कितने दिनों का? 11 डेज आपका कंपल्सरी है। उसके बाद से आप लाइफ टाइम करिए हीलिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इतनी पावरफुल टेक्निक के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।